हाँ हो गया हो गया। फिर पूछिएगा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे, क्या माजरा है। अजय लिख ले, पूछिए आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या माजरा है? पास मिले, नीचे बैठे। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या माजरा है? देखिए, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कौशाम्बी जनपद कौशाम्बी में समाज की बेटी के साथ बहुत ही अन्याय और अत्याचार हुआ। उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज उस पीड़िता से मिलने, उस पीड़ित परिवार का दुख सुख बांटने, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के तमाम नेता, पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से समाज के हमारे तमाम नेता, तमाम समाज सेवी आज उस पीड़िता के गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर उसकी बात को सुनते। लेकिन शासन और प्रशासन की यह तानाशाही रवैया यह दिखाता है कि जो भी लोग जहां थे पुलिस द्वारा उनको रोका गया। ये जो शासन और प्रशासन द्वारा न्याय की लड़ाई को जो रोकने का कुंठित प्रयास किया गया है, जो हमारे समाज के नेताओं को और हमारे सामाजिक संगठनों को और हमारे समाज के महानुभावों को जो रोकने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, उसके विरोध में हमारे युवा साथी यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के समाज के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं, साथियों, यदि आपको न्याय लेना है, यदि आपको उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है तो आपको घरों से बाहर जो है निकलना पड़ेगा। संवैधानिक दायरे में रह के गांधीवादी तरीके से आपको उस बच्ची की न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐ समाज के नेताओं, मैं आपको भी आपसे भी यह निवेदन करता हूं कि जहां भी आपको पुलिस प्रशासन और ये सत्ता बट और बूट के दम पर रोकना चाहती हो, आप वहीं धरने पर बैठ जाओ। गांधीवादी तरीके से बैठकर उस बिटिया की न्याय की लड़ाई वहीं से शुरू कर दो। आपको आपके पीड़ित परिवार को कोई न्याय दिलाने से रोक नहीं सकता। साथियों, मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जिस जनपद में हैं, आप जिस जगह हैं, आप वहीं धरने पर गांधीवादी तरीके से बैठ जाइए। ये सत्ता और शासन आपके सामने घुटने टेकने पर न मजबूर हो जाए तो कहना। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामू पाल, जो हमेशा जहां भी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, हमारे साथ हमेशा कंधा से कंधा लड़ाकर समाज को न्याय दिलाने का काम करता है। मैं चाहता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव मीडिया के माध्यम से आप युवाओं तक और समाज के लोगों तक अपनी यह बात रखें। शेफर्ड रामूपाल जी। सम्मानित साथियों, मैं शेफर्ड रामूपाल, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आपके समाज के ऊपर लगातार अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। कौशाम्बी की घटना से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और वाकिफ हैं। आज जहां पर पूरे प्रदेश के हमारे समाज के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता कौशाम्बी प्रकरण में बिटिया को न्याय दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके घर पर जाने वाले थे, लेकिन यह शासन प्रशासन के लोग उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको जाने नहीं दिया। सम्मानित साथियों, आज आप देख रहे हैं समाज की बिटिया के साथ कितना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है, लेकिन यह शासन प्रशासन के लोग उसको जो है न्याय नहीं देना चाहते हैं। या शासन के लोग जो है ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री के द्वारा दबाव में उल्टा यह कर दिया जाता है कि जहां पर हम सभी लोग न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके न्याय व इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनको हम लोगों ने आरोपी को जो है FIR कराने के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है रिहा कर दिया जाता है, उनका बेल आउट कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, इस प्रदेश और सरकार से हम यह मांग करते हैं उस पीड़िया को न्याय दिलाया जाए और उनको जो है CBI जांच की मांग करा करके दूध का दूध पानी के पानी करा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, या पूरे प्रदेश का हमारा पाल समाज जो है, हमारा यह पाल बघेल धनगर समाज व आक्रोशित है और हम लोग एक बहुत बड़ा महापंचायत का ऐलान भी करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं शासन प्रशासन के लोगों से, इस बिटिया को न्याय दे और इसमें CBI जांच की मांग करके दूध को दूध पानी के पानी किया जाए।
ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सम्मानित साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, यदि आप लोग जहां भी है, जिस जनपद में है, इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय राज्यपाल के नाम उनको संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से, उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दीजिए, सीबीआई जांच की मांग कराइए, ताकि हमारे बेटियों को न्याय मिल सके। आप सभी लोग जो भी हमारे क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, यदि वो आसपास के लोग, उनसे निवेदन करूंगा, हम लोग आज इस सिविल लाइन में गिरजाघर के पास धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सभी से निवेदन और आह्वान करता हूं, आप लोग आइए। हम लोग युवा क्रांतिकारी साथी लगातार समाज की न्याय की लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई के लिए मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जब भी समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय किया जाएगा, हम लोग इसी प्रकार इसी तरीके से समाज को न्याय व इंसाफ दिलाने का काम करते रहेंगे। जो भी हमारे साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, यदि आप निष्पक्ष, आपकी नीति सही होगी, आपकी सोच सही होगी और आप न्याय दिलाने के लिए उस बेटी को दृढ़ प्रतिदृढ़ होंगे, तो आपको न्याय दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं आप सभी युवा साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में जहां भी हमारे समाज के साथी हो, जहां भी हमारे समाज का युवा हो, वहीं धरने पर बैठ जाए। साथियों, जिस दिन आप गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकारों के लिए, पीड़ित बिटिया के न्याय के लिए सड़कों पर निकलने को मजबूर हो जाएंगे, ये शासन और सत्ता आपके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी। मैं सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा, आप सब पूरे प्रदेश में ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री जिसे लोग कहते हैं, मैं उसे जातिवादी मुख्यमंत्री कहता हूं, उसका सभी लोग पुतला फूके और उसके नाम के आगे ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, 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 ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीड़ित बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको मैं यह इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं और आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं। आखिर हमारे समाज का युवा और हमारे समाज का जो नेतृत्व करता है, या जो हमारे समाज के समाज सेवी हैं, यदि उस गांव में चले जाएंगे, पीड़ित बिटिया से मिल लेंगे, उसके दुख सुख को बांटेंगे और उसकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाएंगे, तो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या बिगड़ जाएगा? यह उत्तर प्रदेश सरकार का युवा आपसे सवाल करना चाहता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय जातिवादी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। समाज के युवाओं, आप सड़कों पर निकलने का वक्त आ गया है। घरों में मत बैठो, नहीं तो यह आज उस बेटी के साथ हुआ, हो सकता है वह कल किसी और के साथ हो सकता है। मैं अपनी वाणी एक शेर के माध्यम से विराम करना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे आपके आगे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। साथियों, यह समाज की बेटी है, यह पूरे प्रदेश की बेटी है, यह पूरे देश की बेटी है। आज उस लाचार गरीब पीड़ित परिवार के साथ यह अन्याय अत्याचार हुआ। हो सकता है यदि आज हम और सड़कों पर निकलकर इस अन्याय और अत्याचार की आवाज नहीं उठाए, कल को आपके भी बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हो सकता है। इसलिए मेरे युवा साथियों, मेरे समाज के लोगों, सड़कों पर निकलकर इस अन्याय और अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। और सभी साथियों से यहाँ एक निवेदन है, जो भी हमारे साथी प्रयागराज में आसपास हो, हम लोग पत्थर गिरजाघर के बगल में, चाहता हूँ अजय जी इस वीडियो को दिखाएं, यह पत्थर गिरजाघर के बगल है, आप लोग आए, आप लोग आए और इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित साथियों, जहां हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यही प्रयागराज की धरती पर, यही पूर्वांचल की धरती पर चुनाव के दौरान आते हैं, पाल समाज के लोगों से यह कहते हैं, वोट देने से पहले
एक बार उमेश पाल जी को याद कर लीजिएगा, उमेश पाल जी को याद करके वोट दीजिएगा। तो हम सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ, यदि हमारे बिटिया को न्याय नहीं मिलता है, यदि हमारे बिटिया को इंसाफ नहीं दिया जाता है, पूरे प्रदेश के पाल समाज के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी 2027 के चुनाव में वोट देने से पहले एक बार उस बिटिया को याद जरूर कर लेना कि जिसको योगी आदित्यनाथ जी इंसाफ नहीं देना चाहते हैं, उनको न्याय नहीं देना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा था कि जब भी किसी बिटिया के साथ, जब भी किसी बच्ची के साथ अत्याचार अन्याय किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, बहन बेटियों के रूबरू लूट जाएगी, हर चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ, एक 8 साल की बिटिया के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होता है। यहाँ पूरे प्रदेश में हम लोग मिलकर के आवाज उठाने का काम करते हैं, लेकिन अब वह चौराहा कहाँ चला गया, उनके यमराज जी कहाँ चले गए, उनका बुलडोजर कहाँ चला गया, जो यह पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देना चाहते हैं, इंसाफ नहीं देना चाहते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यमराज जी आखिर कहाँ चले गए? क्या उनका शासन केवल एक विशेष जात के लिए है? उनका यमराज क्या एक केवल विशेष जात के लिए है, या उनका जो है या शासन जो है या बुलडोजर केवल एक विशेष जात के लिए है? केवल उनके ऊपर ही जब अत्याचार अन्याय किया जाएगा, जब उनके ऊपर ही अत्याचार अन्याय किया जाएगा, तभी उनका बुलडोजर चलेगा। सामान्य साथियों, मैं समाज के नौजवान क्रांतिकारियों साथियों से ये आह्वान करता हूँ, जब भी आपके ऊपर अत्याचार अन्याय किया जाए, आपके ऊपर जब भी बहन बेटियों के रूबरू लूटो जाए, आप लोग भी जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, जिस प्रकार से आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करिए। क्योंकि आज भी आप लोग अगर इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ, बाहरी गूंगी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर आज अभी आप लोग आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, आने वाले समय में आपके समाज के ऊपर लगातार अत्याचार अन्याय इसी प्रकार से किया जाता रहेगा। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जहाँ वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक उप मुख्यमंत्री होता है, जो एक मुख्यमंत्री होता है, जो एक सांसद होता है, जो एक विधायक होता है, वह किसी एक विशेष जात का नहीं होता है, किसी एक संप्रदाय मजहब का नहीं होता है, वह सभी के लिए होता है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी ने केवल एक विशेष जात के लोगों की बात सुनी, उस पीड़िता की बिटिया के हालचाल नहीं लिया, उनके बारे में नहीं पूछा, जो 8 साल की बिटिया है, जिसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, जिसके साथ छेड़खानी किया जाता है, जबकि उनके साथ न खड़े होकर के या जो है आरोपी के पक्ष में खड़े होते हैं, जो रेपिस्ट है उनके पक्ष में खड़े होते हैं, उनके न्याय व इंसाफ दिलाने का काम नहीं करते हैं और शासन प्रशासन पर दबाव बना करके उल्टा उसी पीड़ित परिवार के पिता को, उल्टा उसी के उन्हीं के चाचा को 5 लोगों के नाम FIR दर्ज कर दिया जाता है। इसमें 2 लोगों को जो है तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। सम्मानित साथियों, आखिर आपके समाज के ऊपर इसी प्रकार से कब तक अत्याचार अन्याय किया जाता रहेगा? कब से शोषण किया जाता रहेगा? कब आप लोग जागेंगे? कब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? कब आप लोग संघर्ष करेंगे? तो सम्मानित साथियों, अब समय आ गया है, अब युग बदलो, तुम भी बदलो, तुम भी संभलो, आगे जाओ, स्वाभिमान सम्मान के खातिर तूफान से भी टकरा जाओ, तूफान से भी टकरा जाओ। तो सम्मानित साथियों, अब वह समय आ गया है, अब वह दिन आ गया है, अब वह लम्हा आ गया है। आप लोग सड़क पर उतर करके संघर्ष करिए और अपने बिटिया को न्याय व इंसाफ दिलाने का कार्य करिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। अब तमाम सारे हमारे क्रांतिकारी साथी यहाँ पर आने वाले हैं, तो तमाम लोगों के माध्यम से फिर पुनः आप लोगों को लाइव वीडियो के माध्यम से तमाम सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। और आप सभी लोग अगर कोई पास में है, हमारी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करके शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करिए, ताकि आपकी आवाज लोगों तक पहुँच सके, ये गूंगी बाहरी सरकार तक पहुँच सके। भगत सिंह ने कहा था, जब सरकारी गूंगी हो जाए, जब सरकारी बहांगी हो जाए, हमें एक बहुत बड़ा धमाका करने की जरूरत है कि ऐसे भी करने की नौबत आएगी, ऐसे करने की अगर जरूरत पड़ेगी, हम लोग वह भी करने को प्रशासन को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बस इसी के साथ ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।